हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कोई कुकिंग वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। मैं न्यूली मॉम बनी हूँ और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आफ्टर 5 इयर्स अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा है, और इसीलिए मैं दिल से ये दुआ करती हूँ, दुआ देती हूँ सबको कि अल्लाह ताला हर किसी की गोद भर दे। जिसको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उसे औलाद की नेमत से नवाज दे, उसे औलाद नरीना अता करे, उनकी झोली खुशियों से भर दे, जिस तरह से अल्लाह ताला ने मेरी झोली को खुशियों से भर दिया है। ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मोटिव है कि इससे किसी को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी सी रेयर है। शायद इससे किसी को हेल्प मिल जाए, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में थी, मैंने सारे के सारे सोशल साइट छान डाले। मुझे कहीं से भी इतनी सी भी एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो मुझे हेल्प कर सके। और आज भी शायद कहीं ना कहीं मेरे पास एक सवाल ही है वो, कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, जिसमें से मैंने 4th मंथ में अपना एक बेबी खो दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेबी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ मेरी ये जर्नी शेयर कर रही हूँ। ट्विंस प्रेगनेंसी थी मेरी, और 1 कॉट के साथ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, शायद आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट वीक से 36 वीक की मेरी जर्नी थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट जब मेरे पीरियड्स मिस हुए तो मैंने आफ्टर 10 डेज़ मैंने चेक किया, तो रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव था। और उसके 2 दिन बाद ही मैं हॉस्पिटल चली गई जल्दी से। फिर जब मेरा स्कैन हुआ तो पता चला कि बेबी का हार्ट बीट ही नहीं आया है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि काफ़ी बच्चों का हार्ट बीट 8 वीक्स में भी आ सकता है, तो आप 2 वीक के बाद फिर आइए, हम आपको चेक करेंगे तब। तो बहुत ही उदास होकर मैं वहाँ से लौट गई कि पता नहीं क्या होगा इस बार, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और फिर ये 2 वीक तक तो मैं बस सिर्फ दुआ ही करती रही कि सब कुछ ठीक हो। और आफ्टर 2 वीक्स के बाद जब मैं गई, तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये 2 लग रहे हैं, 2 हार्ट बीट्स है। तो मैंने उनसे कहा कि एक ही हार्ट बीट नहीं आई थी पहले, और आप कह रहे हैं आपके 2 है। तो उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ कि 2 हार्ट बीट्स सुनाई दे रहे हैं, आपको ट्विंस है। तो उसी वक्त मेरी आँखों में इतने आंसू आ गए, इतना पानी आ गया कि मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि मैंने एक मांगा था, उसने मुझे 2 दे दिए। और फिर वैसे ही मैं रोती रोती बाहर आई, और फिर अपने मॉम को बुलाया, बाहर से अंदर बुलाया, और फिर मैंने उनको बताया कि ट्विंस है। तो अब वो भी रोने लगी और इतना शुक्र अदा करने लगी। हम दोनों लपट कर बहुत रोए उस दिन, और अभी भी मैं जब सोचती हूँ तो अभी भी मेरी आँख में पानी आ रहा है। मेरे लिए वो दिन बहुत खुशी का दिन था। मैं अपनी रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी स्कैन की रिपोर्ट है। अगर किसी को 6 वीक्स में हार्ट बीट नहीं आती है बच्चे की, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 7 या 8 वीक्स में भी हार्ट बीट आ जाए। और जब हम रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आपके ट्विंस है, लेकिन एक कॉर्ड के साथ। सैक अलग है लेकिन कॉर्ड एक है, जिसमें से आपका एक बेबी जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपको एक बेबी ना रहे, या फिर आपको दोनों बेबी से हाथ धोना पड़े। तो ये सुनने के बाद हम बहुत डर गए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो स्टार्टिंग है, हम ट्राई कर सकते हैं, इसको देखते हैं कि हो सकता है ये डेवलप्ड हो जाए अच्छी तरह से। तो इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे इंजेक्शंस लेने को कहा, सुबह शाम, और टैबलेट्स बहुत सारे थे। मैं वो टोटल कंटिन्यू करती रही, और मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट दिया गया था कि मैं बिल्कुल भी उठकर चल फिर भी नहीं सकती थी। बस वॉशरूम के लिए उठकर जाती थी और फिर बेड पर आ जाती थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा था। और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि आप ज़्यादा चलना फिरना नहीं, कम्प्लीटली बेड रेस्ट लेना है आपको, और बेड पर भी आराम से आपको पलटना है, और बस पैर लंबे करना है, उठाना है, बस इतना ही करना है। इसके अलावा आप और फिर कुछ दिन तो ऐसे ही गुजरे, लेकिन जो नेक्स्ट आने वाला था
وہ بہت ہی ڈینجر تھا میرے لیے. یہ نیکسٹ پارٹ میں ضرور دیکھیے گا میری جرنی. اگر آپ کی بھی پریگنینسی تھوڑی مشکل یا ڈیفیکلٹ تھی یا پھر آپ کو بھی کوئی پرابلم یا کمپلیکیشن تھے تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا.